बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल उमूमन ये किया जाता है कि आखिरत में काफिरों का अंजाम क्या होगा और क्यों होगा। उसका जवाब ये है कि कुरान और अहादीस की वाज़ेह तसरीहात के मुताबिक वाज़ेह तौर पर आया है कि काफिर आखिरत में जहन्नम के अज़ाब के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुजरिम लोग तो और भी बहुत से होंगे, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं कि जैसे किसी का माल दबा लेना, किसी को मार देना और इंसानों को तकलीफ़ देना। तो ये जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों के करने की वजह से तो अज़ाब होगा, लेकिन उसके बाद उनको निजात मिलेगी। लेकिन क्या वजह है कि काफिरों को कुफ्र की वजह से हमेशा हमेशा जहन्नम में अज़ाब दिया जाए। उसका जवाब ये है कि बाकी जितने गुनाह हैं वो सारी की सारी नाफरमानियां हैं, कानून की खिलाफ वर्जी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुफ्र का, ये बगावत है और बगावत का ये सज़ा सख्त तरीन होती है। और हकीकत में काफिर का मतलब ये है छुपाने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा तो अपनी वहदानियत और अपने तारुफ के बेशुमार दलाइल अता फरमाए। खुद इंसान की ज़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम अपने आप में गौर करो तो अल्लाह तक पहुंच सकते हो। इस कायनात के अंदर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के तारुफ की गवाही दे रहा है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आसमानी हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया, अपनी किताबें नाजिल फरमाई और एक पाकीज़ा सिलसिला जिसे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है, वो सिलसिला इंसान की हिदायत और इंसानों को अपनी पहचान करवाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा। इसके बावजूद जो शख्स अल्लाह ताला को नहीं मानता, हकीकत में वो बागी है और सबसे बड़ा मुजरिम है और उसकी सज़ा आखिरत के अंदर हमेशा हमेशा का अज़ाब है। दूसरा सवाल ये होता है कि एक काफिर तो इस दुनिया के अंदर महदूद सी ज़िंदगी, जो उसकी ज़िंदगी है 60-70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, वो कुफ्र करता है, तो आखिरत के अंदर उसको हमेशा हमेशा का अज़ाब क्यों दिया जाता है। उसका जवाब ये है कि जुर्म की सज़ा जुर्म की नोयत के मुताबिक होती है, उसकी टाइमिंग के एतबार से नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी को कोई आदमी कत्ल कर देता है तो कत्ल करते हुए तो एक लम्हा लगता है, तो अब उसकी सज़ा एक लम्हे की नहीं होती, कई साल कैद की सूरत में होती है, क्योंकि जुर्म की सज़ा का ताल्लुक जुर्म के टाइम से नहीं है, जुर्म की नोयत और जुर्म की शिद्दत से है। तो कुफ्र सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए इसकी सज़ा भी हमेशा हमेशा की जहन्नम। एक और बड़ा अहम सवाल ये किया जाता है कि अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है और वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, तो इसके बावजूद अल्लाह ताला काफिरों को हमेशा हमेशा जहन्नम में अज़ाब कैसे देंगे। उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं वो सिफ़ात अल्लाह ताला के अंदर ज़ाती तौर पर पाई जाती हैं और कामिल तौर पर पाई जाती हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि इंसान के अंदर ये होता है बाज़ औक़ात कोई सिफत नरमी की पाई जाती है तो एक बड़े मुजरिम को माफ़ कर देता है, हालांकि वो कौमी मुजरिम होता है तो उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि इंसानों की जो सिफ़ात हैं उनके अंदर तअस्सुर पाया जाता है, अफेक्ट हो जाता है इंसान। अल्लाह ताला की सिफ़ात ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिल तौर पर हैं और ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला में पाई जाती हैं। लिहाजा एक सिफ़त की वजह से अल्लाह ताला दूसरे सिफ़त के तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं फरमाते। लिहाजा अल्लाह ताला का गुनाहगारों को आखिरत के अंदर मुआफ़ करना ये अल्लाह ताला की रहमत है, और अल्लाह ताला का नेक लोगों को जन्नत के अंदर दाखिला देना ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और अल्लाह ताला का काफिरों को हमेशा के लिए जहन्नम में डालना ये अल्लाह ताला का अदल है। और अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रहमत का भी ज़ुहूर फरमाएंगे, सिफ़त फ़ज़ल का भी ज़ुहूर फरमाएंगे और सिफ़त अदल का ज़ुहूर भी फरमाएंगे। उसकी सूरत ये होगी कि काफिरों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डालेंगे। और अल्लाह ताला एक सिफ़त की वजह से दूसरे सिफ़त के तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं करते। लिहाजा जिस तरह अल्लाह ताला का गुनहगारों को माफ़ करना रहमत है, इसी तरह काफिरों को जहन्नम में डालना ये अल्लाह ताला का अदल है।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔